एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज है 4 नवंबर और दिन है शुक्रवार। संध्या का समय है। आज है देव उठनी एकादशी। तो दोनों वक्त मिले पर मैं यहाँ पर दिए बत्ती कर रही हूँ। पूरे घर में दिए रखने हैं। तुलसी जी पर अभी मैं रंगोली बनाऊंगी। आज मुझे तुलसी विवाह में जाना था तो मैं अभी वहां से आई हूँ। बच्चे यहाँ पर पटाखे वगैरह जला रहे हैं और मैं भी यहाँ पर दियों से पूरा घर सजा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गेरू घोल लिया है। देव उठनी एकादशी है तो देव काढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं गेरू से, जो लाल कलर का गेरू आता है आपको पता ही होगा, तो इससे मैं यहाँ पर देव काटने की तैयारी कर रही हूँ। देव काटते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ, इसके बाद रंगोली पूरते हैं। तो आज की जो रंगोली होगी वो गेरू और खड़िया की ही होती है। और जो मैं अभी बना रही हूँ यही हमारे यहाँ बनता है। इस तरीके का जो देव बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर बस मैं जो नीचे बनाते हैं इसके ऊपर ही देव बनाएंगे। एक तरीके का चौक पूरते हैं ये। तो इस तरीके का चौक पूरा जाता है और इसमें ही फिर देव मैं बनाऊंगी। तो इसको मैं सूखने दूंगी अभी गेरू को। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ दहलीज पर, देहरी पर जो कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लक्ष्मी जी के चरण बनाऊंगी। गेरू से ही बनाते हैं आज के दिन। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी के चरण बनाऊंगी और जो फूल पत्ती की रंगोलियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो आज मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है क्योंकि आज शुक्रवार भी है। तो मुझे शुक्रवार की पूजा भी करनी है अपनी वैभव लक्ष्मी माँ की। और अभी मैं तुलसी विवाह में गई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई आज, क्योंकि कहीं भी जाओ थोड़ा समय लगता है। वहाँ पर पूजा वगैरह थी, तुलसी विवाह था, आरती हुई, उसके बाद ही मैं घर आई हूँ। तो फटाफट से मुझे जो समझ में आया मैं वही बना दे रही हूँ दहलीज पर। मतलब खाली नहीं रखते हैं, सूना नहीं रखते हैं दहलीज को। तो मेरे को जो समझ में आया मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ। और दहलीज पर बनाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर जहाँ मैंने तुलसी जी का क्यारा बना रखा है। वैसे गमले में भी बहुत जगह मेरे यहाँ तुलसी जी हैं भगवान की कृपा से, लेकिन यहाँ पर एक मिट्टी, मतलब खाली एक कोना रख रखा है जहाँ कच्ची मिट्टी है। घर में सब जगह पत्थर डले हुए हैं, यहाँ एक कोने में कच्ची मिट्टी है। मतलब वो है, एक खाली जगह रख रखी है, तुलसी जी का क्यारा बना रखा है। तो यहाँ पर मैं रंगोली बना रही हूँ। और ये तुलसी माता मैंने नई लगाई थी अभी 8-10 दिन पहले। तो बस अब मैं यहाँ पर रंगोली पूर दूंगी जिस तरीके से मुझे समझ में आएगा। और मैं यहाँ पर तुलसी जी के क्यारे पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना दूंगी और वहाँ पर ना मैं जय श्री कृष्णा भी लिख दूंगी, क्योंकि आज वैसे भी तुलसी विवाह होता है। तो मैं कृष्ण और तुलसी के उसमें कि मतलब तुलसी जी के पास कृष्णा का नाम हो, इसलिए मैं यहाँ पर जय श्री कृष्णा लिख रही हूँ। तो रंगोली बनाने का मेरा जो काम था यहाँ का हो चुका है। और अब मैं मेन गेट पर भी बना दूंगी। वैसे अंधेरा काफ़ी होने लग रहा है आजकल, मतलब अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा बहुत जल्दी होने लग रहा है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, पूजा भी करनी है। तो यही सब कामों में मैं लगी हुई हूँ। बच्चों को भूख ना लग जाए, मतलब ऐसा मुझे मन में लग रहा है कि भूख ना लग जाए, बच्चे बोल ना दें कि भूख लग रही है। तो मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। तो बस यहाँ पर भी सूख गया था। तो अब मैं यहाँ पर खड़िया से बना रही हूँ देव। गेरू से नीचे लीपना देकर ऊपर खड़िया से मैं देव बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो ईयरबड आती है ना साफ, जो मतलब पैकेट में से मैंने निकाली है, कोरी है ये। तो बस उसी से मैंने यहाँ पर देव काट लिए हैं और बीच में मैं बना दूंगी स्वास्तिक। तो इस तरीके से जो देव काटने का काम है ये मैं कर लूँगी यहाँ पर। और इसके बाद देखिए इस तरीके से लग रहे हैं ये। तो अब मैं तुरंत आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी, क्योंकि बच्चों को खानी थी। तो सब्जी बनी रखी है साइड में, यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी थी आलू टमाटर की। और अब मैं आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। इससे ये कि फटाफट से बन भी जाएंगी आलू की कचौड़ी, बच्चों को पसंद भी है। और मैं सूजी का हलवा भी बनाऊंगी, सूजी बेसन का मिला के बनाऊंगी। लेकिन मैंने ना आज खाने का बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। फिर मुझे पूजा वूजा करने जाऊँगी तो शूट करो ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो किसी और दिन मैं हलवे की रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, सूजी बेसन का हो, सूजी आटे मतलब बेसन और आटे का हो, बहुत अच्छा लगता है हलवा। तो बस यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है और बच्चों को खाना दे दिया है। और अब मैं यहाँ पर जो देवों का वो रखते हैं भोग, वो रख रही हूँ। तो इसमें सिंगाड़े हैं, फल रख दीजिए, मूली है, बेर हैं, ये सब रखा जाता है। जो आपने देखा अभी यहाँ पर एक लड्डू रखा जाता है घी का दिया करके। मैं इसको छलनी को ढक कर रख दूंगी और जब पूजा करूँगी तब यहीं से मैं देवों को उठाऊंगी या फिर जगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी की पूजा कर आ गई हूँ। मेरा व्रत था, अब मैं देवों को गीत के साथ जगाऊंगी। उठो देवा जागो देवा, उठो देवा जागो देवा, देवा सोए 4 मास, 4 मास, 4 मास बराबर सोए, बराबर सोए। कार्तिक में उठ जाओ देवा, आओ देवा, कार्तिक में उठ जाओ देवा, आओ देवा।
जितने जागर झार झूठ उतने बाघर घोड़ा ऊँट उतने जाघर मिट्टी के रोड़ा उतने बाघर लाख करोड़ा औरे जोरे दरियो गढ़ेली ए बाय छोचा प्रियो तारी सहेली ए झोरे धरियो अनार औरे झोरे धरियो अनार ए भाई छोरा हो त्यारे ओ यार पच पछटा ए भाई बुढ़ बड़ो त्यारे ओ बेटा ओ देवा जागो देवा उठो देवा बधाई लिए चौक पुराय रखती रे जो मैं सो जानती सो जिया में आज जो मैं सो जानती जेठ जिया में आज सो सर लिए हुक्म राय रखती रे जेठ लिए भैंस दुहाई रखती रे बधाई लिए अंगना ले पाए रखती रे जो मैं ऐसो जानती नंदे हुआ मैं आज जो मैं ऐसो जानती देवर जिया में आज नंदे लिए रंग घोराए रखती रे देवर लिए गेंद मंगाए रखती रे बधाई लिए अंगना ले पाए रखती रे जो मैं ऐसो जानती ननदिया में आज ननद लिए गुड़िया मंगाए रखती रे पड़ोसन लिए रार मचाए रखती रे बधाई लिए अंगना ले पाए रखती रे बधाई लिए चौक पुराए रखती रे जो मैं सो जानती बालम में आज जो मैं सो जानती कोवरिया में आज बलम लिए सेज सजाए रखती रे कोवर लिए महुअल बुलाए रखती रे बधाई लिए अंगना ले पाए रखती रे बधाई लिए चौक पुराए रखती रे। तो यहाँ पे मैंने और मेरे बेटे ने मिलके देवों को जगा लिया है, उठा लिया है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ली है, बधाई गीत गा लिए हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ देवों को उठाया जाता है और उनसे प्रार्थना करी जाती है कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियाँ कराओ और जिनके जो ब्याह हो चुके हैं, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनके गौने कराओ। तो ये अपने जो गोत्र देवता होते हैं, अपने जो देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, उनकी प्रार्थना करी जाती है। और यहाँ पर अब मैं बताशे का और लड्डू का भोग लगा दूंगी देवताओं को, जो हमने देवता काढ़े हैं उनको। और इसके बाद गन्ने से इनको रस पिलाया जाता है, मतलब गन्ने का रस पिलाया जाता है। तो इस तरीके से देवों का लगाया जाता है भोग। तो ये गन्ना बहुत बड़ा था और मुझसे टूट भी नहीं रहा था, तो रुद्रांश ने गन्ना तोड़ दिया, लेकिन ना रस नहीं निकल रहा था, जोड़ पे से नहीं टूटा था, बच्चा है भाई, तो इसका रस नहीं निकल रहा था। तो मैंने इनको आवाज़ दी, मैंने कि सुनो जरा इसमें जरा तोड़ दो इस तरीके से गन्ने को कि रस निकले और देवताओं को रस पिला पाऊँ मैं। तो फिर इन्होंने बोला कि ला हट मैं ही कर देता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर देवताओं को रस पिलाया है और ये पहली बार किया है इन्होंने। तो यहाँ पर मैं इनको बोल रही हूँ कि मतलब पहले ना गन्ने को छुपा रहे थे, तो मैंने कहा छू छू नहीं लगानी है, रस पिलाना है देवताओं को। तो यहाँ पर पूजा वगैरह हमारी संपन्न हुई है और मैं यहाँ पर रुद्रांश को दे रही हूँ सबसे पहला भोग, क्योंकि वो मेरे साथ पूजा में बैठा था। तो जो भी पूजा में साथ में बैठता है उसको बेर, सिंगाड़े, गन्ना ये सब देते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में रख दिया है, गिरे नहीं उसके हाथ से इसलिए। और मैं बाकियों के लिए भी, मतलब इनके लिए और श्रीन के लिए भी उसके साथ ही भेज दूंगी। उसके बाद हम लोग भोग लेते हैं, यानी पहले सबको बांटना होता है जो अपने साथ पूजा में रहा है, और इसके अलावा जो भी घर में है उसको देते हैं, फिर खुद लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ढोक दे रही हूँ, देवताओं की गलतियों की क्षमा मांग रही हूँ और देवताओं का आशीर्वाद मांग रही हूँ। और ना शादी के बाद मैंने पहली बार अकेले से देव उठाए हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं भगवान से क्षमा मांग रही हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी सास जो है मम्मी इस टाइम दीदी के घर पर गई हैं। तो अपने सभी कामों से फ्री हो चुकी हूँ मैं, और अभी बज रहे हैं रात के 11:15। ये तीनों जने पिक्चर देख रहे हैं, कोई साउथ इंडियन पिक्चर है जो ये देख रहे हैं, कृष्ण भगवान के ऊपर है, अच्छी मूवी है।
लेकिन मैंने मतलब बीच बीच में एक दो झलकियाँ देख ली, अच्छी लग रही थी पिक्चर। पर मुझे तो भाई बर्तन बर्तन निपटाने थे और बच्चों ने सिंगाड़े के छिलके विलके सारे इकट्ठे कर लिए थे खूब खा खा के, तो ये सब मुझे समेटना था। तो मैंने साड़ी वाड़ी तो वो चेंज कर ली, हाथ मुँह धुल लिए और इसके बाद ये सूट डाल लिया था। मैंने कहा बर्तन बर्तन साफ करने में फिर साड़ी गंदी हो जाती, तो वो सब मतलब निपटाया है और अभी कामों से फ्री होकर बैठी हूँ। और आज ना बड़ा अटपटा सा लग रहा था मुझे। आज मेरे मन में एक बात आ रही थी, मैं आप लोगों से करूँ तो मेरे मन में ये बात आ रही थी कि बहुत सी बार ऐसा होता है, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, मैंने भी सुना है, मेरी जान पहचान में भी हैं लड़कियां। तो जब नई नई शादी होती है या कितने लोगों का शादी के बाद भी सास से बड़ी वो लगती है, उलझन लगती है। मतलब अगर सास है साथ में रह रही हैं तो बड़ी उलझन लगती है उस टाइम पर, कि ऐसा लगता है मतलब कि अगर सास नहीं हो तो पूरे घर पे राज करूं मैं, मतलब मेरी मर्जी चले। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि अगर सास किसी चीज में सलाह दे रही हैं या फिर उनकी मर्जी से फैसले लिए जा रहे हैं घर में। तो कई लड़कियों को, महिलाओं को, सबकी नहीं कह रही मैं, कई महिलाओं को ये चीज बड़ी अटपटी सी लगती है कि मतलब मेरी मर्जी नहीं चल रही है। स्टार्टिंग में लगता है कई बार कि मेरी मर्जी नहीं चल रही है, सास की मर्जी चल रही है। दो महिलाएं भाई आपस में वो रहता ही है कि इनकी मर्जी चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। तो मैंने कई जगह पर देखा है कि थोड़े टाइम बाद भी या फिर एक लंबे समय के बाद भी ये सोचती हैं कि अगर सास ना हो, मतलब अगर घर में सास नहीं है तो आज मेरी मर्जी चल रही है, मेरा पूरा राज चल रहा है घर में। ये वाली बात बहुत सी लेडीज सोचती हैं। लेकिन मुझे आज बहुत ही अजीब सा लगा, बहुत खालीपन सा लगा। इससे पहले अहोई पर भी मम्मी नहीं थी मेरे साथ में, उस दिन भी मुझे बहुत अटपटा सा लगा था। और इस बार देवउठनी 11 पर मतलब जो देव जगाने थे, हमेशा मैंने मम्मी के साथ ही जगाए हैं ये। या तो मैंने पियर में अपनी मम्मी, अपनी ताई चाचियों के साथ जगाए हैं, बहन भाभीियों के साथ जगाए हैं। और यहाँ पर ससुराल में आके मैंने हमेशा देव जगाने का जो भी है, मतलब ये सब मम्मी के साथ ही किया है, देव जगाने। और जितने भी रीति रिवाज हैं मम्मी और मैं मिलकर करते हैं। यहाँ पर सब गुजराती हैं, आसपास कोई है नहीं, तो मम्मी और मैं मिलकर करते हैं ये काम। लेकिन आज मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आएगा नहीं, मुझे ये डर था। मुझे ना इतना अकेलापन, इतना अटपटा सा लग रहा था आज, मतलब कि मेरी सास मेरे साथ में नहीं थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ। तो मैं वो सोच रही थी कि ये वाली सोच जो रहती है कि आज सास नहीं है तो आज मैंने पूरे घर पे राज कर लिया, कितने लोगों को मैंने देखा है, वो चीज़ मुझे लगता नहीं है। मुझे तो ये लगता है मतलब कि अगर बड़ा बूढ़ा नहीं हो, भले वो कुछ ना करे, वो बैठी रहे, वो सलाह देती रहे और बगल में बैठी रहें, तो उससे मुझे बहुत हिम्मत रहती है कि हाँ मैं सब कर ले जाऊंगी। आज जब वो नहीं थी तो मुझे बड़ा वो लग रहा था अटपटा सा कि यार मैं इसको कैसे करूँ। आता वाता सब है मुझे, वो है कि मतलब शुरू से देखा है तो आता है। लेकिन आज उनकी वजह मतलब मुझे हिम्मत सी नहीं बन रही थी काम करने की कि मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो ये वाली बात एक मेरे मन में आई कि बहुत से लोग ये वाली चीज़ सोचते हैं, सब नहीं सोचते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके का एक्सपीरियंस किया है, कि कभी देखा हो अपने आसपास में, अपने रिश्तेदारी में। मैंने अपनी रिश्तेदारी में भी दोनों तरह के लोग देखे हैं। तो ये वाली सोच मुझे बहुत गलत लगती है कि ये नहीं हो तो ही हम सुखी रहेंगे। मुझे लगता है जो असली सुख है ना, वो अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो ही हम असली सुख का अनुभव कर सकते हैं। पूरे दिन भले मैंने काम वाम जो भी था सब निपटा ही लिया था, लेकिन मतलब फिर भी मुझे एक खींच सी आ रही थी बहुत ज़्यादा, बिना बात के मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मुझे ये बड़ी चीज़ खटकी है कल। तो बस ऐसे ही कल वाली जो मुझे चीज़ खटक रही थी, तब मेरे दिमाग में ये वाली बात आई कि यार लोग ये वाली चीज़ कैसे सोच लेते हैं। होता है मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है भाई सोचने का। मेरे मन में आया, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी है। तो चलिए इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहाँ पर एंड कर दूँ और मैं भी अब सोऊं, क्योंकि फिर कल का भी देखना है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई कमी लगी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे कमेंट बता दीजिएगा यार। तो और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।